Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to oral morphology of permanent maxillary central incisor. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की मॉर्फोलॉजी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो टूथ है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो पार्ट जो ओरल कैविटी में विजिबल है, जिसे कहते हैं क्रोन। दूसरा वो पार्ट जो ओरल कैविटी में विजिबल नहीं है, इसे कहते हैं रूट। ये दो पार्ट्स। अब रूट और क्रोन को जो स्ट्रक्चर डिवाइड करता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं सर्वाइकल लाइन। ये क्रोन हुआ, ये रूट हुआ, इन दोनों को डिवाइड करने वाला क्या है, सर्वाइकल लाइन। सर्वाइकल लाइन वो लाइन है जो क्या है, जो डिमार्केशन, अ लाइन which make demarcation between root and crown। यानी ये क्या है, ये रूट एंड क्रोन के दरमियान एक डिमार्केशन है, ये रूट और क्रोन को डिवाइड करता है, इसे कहते हैं सर्वाइकल लाइन। तो सबसे पहले हमने टूथ को क्रोन और रूट में डिवाइड किया और सर्वाइकल लाइन समझा, सर्वाइकल लाइन क्या है। अब बात है, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ मैक्सिलरी परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो याद रखना, जो इंटीरियर टीथ है उसमें उनमें 4 सरफेसेस होते हैं, एक एज होता है इंसाइजल एज। लेकिन जो पोस्टीरियर टीथ है उनमें 5 सरफेसेस होता है, कोई एज नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं मैक्सिलरी परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर की कौन सी सरफेसेस है। लिबियल सरफेस, वो सरफेस जो लिप की तरफ है बाहर। दूसरा पैलेटल सरफेस जो पैलेट की तरफ है। तीसरा मीजियल सरफेस जो टुवर्ड मिड लाइन है। और चौथा डिस्टल सरफेस जो अवे फ्रॉम मिड लाइन है। और ये तो 4 सरफेसेस है। पांचवा क्या है, इंसाइजल एज। जो इंसाइजल एज है, सरफेस नहीं, ये है इंटीरियर टीथ। अब पोस्टीरियर टीथ में क्या फर्क है, उसमें 5 सरफेसेस है, 5 के 5 सरफेसेस है, इंसाइजल एज नहीं है। उसमें कौन सी सरफेस है, जो ची की तरफ है बकल सरफेस, जो पैलेट की तरफ है पैलेटल सरफेस, जो टुवर्ड मिड लाइन है मिजियल सरफेस, जो अवे फ्रॉम मिड लाइन है डिस्टल सरफेस, और जो अक्लूजन में आता है वो ऊपर अक्लूजल सरफेस, अक्लूजल सरफेस। तो उसमें 5 सरफेसेस है पोस्टीरियर टीथ में। इंटीरियर टीथ में 4 सरफेसेस, एक इंसाइजल एज। ये इंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ के सरफेसेस में फर्क है। अब हम 1 बाय 1 हर सरफेस को पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिबियल सरफेस से, वो सरफेस जो टुवर्ड लिप। अब जो लिबियल सरफेस की, जो टूथ की लिबियल सरफेस है, उसका ये डिस्टल है और ये मीजियल है। लिबियल सरफेस, ये टूथ की लिबियल सरफेस हम स्टडी कर रहे हैं। ये टूथ का डिस्टल सरफेस है, ये मीजियल सरफेस है। इस तरह टीथ पड़ा हुआ है। अब जो है लिबियल सरफेस पर हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब सबसे पहले लिबियल सरफेस से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्या होगा, रूट होगा। लेकिन याद रखना, टूथ की डिस्टल सरफेस है, मिजल है, ये रूट थोड़ा डिस्टली टिल्ट है, मुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं डिस्टल टिल्ट। तो याद रखना, हमारे तमाम टीथ क्या है, डिस्टली टिल्टेड है। तो ये रूट थोड़ा डिस्टल सरफेस की तरफ मुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं एपिकल टिल्ट। दूसरा है ये एपिकल टिल्ट हुआ, ये कंप्लीट क्या है, रूट। और ये क्या है, सर्वाइकल लाइन है। और ये क्या है, क्रोन। अब इस क्रोन और रूट को जो डिवाइड कर रहा है, इसे कहते हैं सर्वाइकल लाइन। अब क्रोन में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे लिबियल सरफेस। क्रोन में ये हमारे साथ इंसाइजल एज है। अब इस इंसाइजल एज के साथ डिस्टल सरफेस पर, यहाँ डिस्टल सरफेस पर जो डिस्टल सरफेस इस इंसाइजल एज के साथ एंगल बना रहा है,
इस एंगल को कहते हैं डिस्टो इंसाइजल एंगल। दो सरफेस के दरमियान बन रहा है डिस्टल सरफेस और इंसाइजल एज, इसे कहते हैं डिस्टो इंसाइजल एंगल। ये वाला है डिस्टो इंसाइजल एंगल। दूसरे सेट पे मेजियल सरफेस, टूथ के मेजियल सरफेस पर अगर हम देखें, ये जो मेजियल सरफेस है टूथ की, ये जो इंसाइजल एज के साथ एंगल बना रहा है इसे कहते हैं मेजियो इंसाइजल एंगल, और ये है इंसाइजल एज। तो मेनली लिबियल सरफेस पर हमें क्या मिलेगा? डिस्टो इंसाइजल एंगल मिलेगा, मेजियो इंसाइजल एंगल मिलेगा, इंसाइजल एज मिलेगा, और ये तो मतलब ये तो हर सरफेस पर होते हैं, एपिकल टिल्ट, रूट और सर्वाइकल लाइन। तो ये हुआ लिबियल सरफेस। लिबियल सरफेस पे हम दो चीजें याद रखें, मेजियो इंसाइजल एंगल जो इंसाइजल एज के साथ मेजियल सरफेस बना रहे, और डिस्टो इंसाइजल एंगल, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है लिबियल सरफेस। अब हम आते हैं पैलेटल सरफेस। अब पैलेटल सरफेस में क्या होता है, यही टूथ हम उठाते हैं, ये तो हमने लिबियल सरफेस देखा, इसी टूथ को हम उठाते हैं, उल्टा करते हैं। अब किस सरफेस से देख रहे हैं? पैलेटल से। जब हम उसको उल्टा करेंगे तो पहले डिस्टल इधर था, मेजियल इधर था, ये डिस्टल था, ये मेजियल था। अब जब हम इसको उठाएंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या होगा? डिस्टल इस साइड पे चला जाएगा, मेजियल इस साइड पे चला जाएगा, उल्टा करने से। अब जब डिस्टल इधर आया, मेजियल इधर आया, तो पैलेटल सरफेस पे डिस्टल एपिकल टिल्ट डिस्टल की तरफ होगा, हमेशा डिस्टल की तरफ होगा। उसके बाद उसी तरह रूट होगा, उसी तरह सर्वाइकल लाइन होगा। लेकिन पैलेटल सरफेस पर अब हमें क्या कौन कौन से नुमाया स्ट्रक्चर मिलेंगे? सबसे पहले पैलेटल सरफेस पर जो डिस्टल सरफेस की तरफ टूथ की, पैलेटल सरफेस पर डिस्टल सरफेस की तरफ यहां पर इस तरह एक एलिवेशन होगा, ये वाला एलिवेशन है, इसे कहते हैं मार्जिनल रिज। रिज क्या है? एक एलिवेशन है। और मार्जिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि टूथ के सेंटर में नहीं है, टूथ की मार्जिन की तरफ है, यहाँ पे, इसे कहते हैं मार्जिनल। लेकिन किस सरफेस की तरफ मौजूद है टूथ की? डिस्टल, तो इसे कहते हैं डिस्टल मार्जिनल रिज। इस तरह रिज है, एलिवेशन है, लेकिन डिस्टल सरफेस की तरफ मौजूद है, तो इसे कहते हैं डिस्टल मार्जिनल रिज। तो पैलेटल सरफेस पर हमें एक डिस्टल मार्जिनल रिज मिलेगा। दूसरा रिज यहाँ पे मेजियल सरफेस पर इस तरह रिज मौजूद है, इसे कहते हैं मेजियल मार्जिनल रिज, ये वाला। अब ये दोनों रिज मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक एम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश में एम होता है, उस एम का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो पैलेटल सरफेस पर डिस्टल मार्जिनल रिज हुआ, मेजियल मार्जिनल रिज हुआ। अब ये जो दोनों मिलकर एक एम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस एम के स्ट्रक्चर के दरमियान यहां पर खाली जगह आ रहा है, फोसा आ रहा है। इस फोसा को कहते हैं पैलेटल फोसा, क्योंकि पैलेटल सरफेस पे पैलेटल फोसा, ये है पैलेटल फोसा, यहाँ पर फोसा बन रहा है, इसे कहते हैं पैलेटल फोसा। अब याद रखना, पैलेटल सरफेस पर हमारे साथ क्या होगा? डिस्टल मार्जिनल रिज, मेजियल मार्जिनल रिज मिलके एक एम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस एम के स्ट्रक्चर के दरमियान जो खाली जगह है, जो फोसा है, जो डिप्रेशन है, उसे कहते हैं पैलेटल फोसा। क्यों पैलेटल फोसा कहते हैं? क्योंकि पैलेटल सरफेस पर मौजूद। उसके बाद इस मेजियल मार्जिनल और डिस्टल मार्जिनल रिज का जो एम का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस एम के स्ट्रक्चर ऊपर एक एलिवेशन है, उसे कहते हैं सिंगुलम। क्या है? एक बोनी एलिवेशन है, इसे कहते हैं सिंगुलम। तो पैलेटल सरफेस पर हमें क्या दिखाई देगा? मेजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज, पैलेटल फोसा और सिंगुलम। ये चार स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे पैलेटल सरफेस। अब हम आते हैं, तीसरा है मेजियल सरफेस। अब जब हम टूथ की मेजियल सरफेस को देखते हैं, तो मेजियल सरफेस बिल्कुल ट्रायंगुलर है शेप, एक ट्रायंगल की तरह शेप। ये है मेजियल सरफेस। मेजियल सरफेस का इसी तरह रूट होगा, सर्वाइकल लाइन होगा, लेकिन सर्वाइकल लाइन और नीचे इंसाइजल एज, ये एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। किस तरह? अब ट्रायंगुलर शेप कैसे बन रहा है? आमतौर पर ट्रायंगल में क्या होता है, ये मेरे साथ है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल में एक बेस होता है, एक टिप होता है, और दो साइड होते हैं ट्रायंगल में। यही चीज इसी ट्रायंगल को अगर हम यहाँ से उठाए, यहाँ पे रखें, इसी ट्रायंगल को अगर हम यहाँ पे रखें, तो इस ट्रायंगल का जो बेस है, ये वाला, ये कौन बना रहा है? सर्वाइकल लाइन।
इस ट्राइंगल का जो एक साइड है, ये साइड जो है ये बना रहा है टूथ का पैलेटल सरफेस का सिंगुलम, ये वाला सिंगुलम, और नीचे सिंगुलम बना रहा है, और सिंगुलम के नीचे, क्योंकि बोली एलिवेशन है, सिंगुलम के नीचे क्या है, यहाँ पैलेटल फोसा है, तो यहाँ पर फोसा आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। तो ट्राइंगल का बेस किसने बनाया, सर्वाइकल लाइन है। एक साइड किसने बनाया, पैलेटल सरफेस से, और पैलेटल सरफेस पे क्या होगा, सिंगुलम होगा और पैलेटल फोसा होगा। दूसरा साइड ट्राइंगल का कौन बना रहा है, दूसरा साइड ट्राइंगल का बना रहा है सर्वाइकल लेज। सर्वाइकल लेज क्या है, ये लिबियल सरफेस पर, लिबियल सरफेस की तरफ, लिबियल सरफेस पर क्या मौजूद होगा, एक एलिवेशन है। क्या है, एक एलिवेशन है, कन्वेक्सिटी है, कनकेविटी नहीं है, कन्वेक्सिटी है, एलिवेशन है, इसे कहते हैं सर्वाइकल लेज। और इस ट्रायंगल का जो टिप है ये वाला, ये यहाँ मीजियल सरफेस पर कौन बना रहा है, इंसाइजल एज। तो याद रखना मीजियल सरफेस जो है वो ट्रायंगुलर है टूथ का, मीजियली सेंट्रल इंसाइजर का, और उस ट्रायंगल का बेस सर्वाइकल लाइन बना रहा है, और उसका एक साइड सिंगुलम बना रहे पैलेटल सरफेस पर और पैलेटल फोसा, और दूसरे सरफेस पर, लिबियल सरफेस पर सर्वाइकल लेज बना रहा है, जो क्या है, कन्वेक्सिटी है, और उसके बाद टिप जो है वो ट्रायंगल का इंसाइजल एज बना रहा है। ये हुआ मीजियल सरफेस। अब आते हैं डिस्टल सरफेस। डिस्टल सरफेस बिल्कुल, चाहे मीजियल सरफेस या डिस्टल सरफेस, दोनों क्या है, ट्रायंगुलर इन शेप है। अब डिस्टल सरफेस क्या है, जब हम डिस्टल सरफेस देखते हैं, एक मीजियल सरफेस डिस्टल, जब हम एक साइड से मीजियल सरफेस टूथ देख रहे हैं, जब डिस्टल सरफेस हमें देखना है तो हमने कंप्लीटली टूथ को क्या करना है, बिल्कुल हमें बेंड करना है, दूसरा अपोजिट साइड लेना है। अगर इसी टूथ को मैं बेंड करूं, अपोजिट करूं, तो इसका जो सर्वाइकल लेज था वो इधर आएगा, ये वाला, और इसका जो सिंगुलम था वो इधर आएगा, इसका जो इंसाइजल एज था वो तो यहाँ पे। तो डिस्टल सरफेस भी ट्रायंगुलर है, सिर्फ मिजियल के अपोजिट है, क्योंकि जब हमने मिजियल देखना है, तो जब हमें डिस्टल देखना है, मिजियल इधर होगा, डिस्टल इधर होगा, तो हमें कंप्लीटली उसको बेंड करना है, तो डिस्टल आएगा। अब इसी को अगर मैं बेंड करूं तो ये आएगा। तो ये डिस्टल सरफेस भी क्या है, ट्रायंगुलर है। तो डिस्टल सरफेस के बाद है इंसाइजल एज। अब इंसाइजल एज की मॉर्फोलॉजी क्या है, इंसाइजल एज को अगर हम देखें तो ऊपर से, तो अगर हम पैलेटल सरफेस से देखें इंसाइजल एज, तो ऊपर से हमारे साथ मिजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज, पैलेटल फोसा, सिंगुलम होगा, और नीचे से क्या होगा, इंसाइजल एज होगा। तो ये हमारे साथ मैक्सिलरी परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर की मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली। 4 सरफेसेस, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, और एक इंसाइजल एज। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।